हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट जो टॉपिक हो चुका था 2 पॉइंट चार्ज और 3 पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकाली थी अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी। आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज अपन एक साथ दो टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और एक टॉपिक का नाम है अपने पास क्या, अपन निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आ जाओ भाई, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम अपना जो है आज बहुत इजी टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, वही जैसे अपन ने निकाला था ना, बस इसमें एक वर्ड आ गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपल सी बात है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या भाई। पहले तो तुम है ना वर्क डन करते थे तो वर्क डन जीरो आता था। याद करो, मैं बताता था कि इनफाइनाइट से अपन किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल काम नहीं करेगा। दैट मीन्स वर्क डन क्या होता था, जीरो। लेकिन अब क्या है, अब है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो चार्ज को लाने के लिए वर्क डन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है भाई, सपोज करो कि कोई भी चार्ज है ना इनफाइनाइट पे है, वहाँ से हम है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पर्टिकुलर किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। इसको एनर्जी बोलेंगे, या फिर उसका अपन ये से बोल सकते हैं कि जो भी अपन वर्क डन करेंगे वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा तो जनाब पोजीशन वेक्टर तो लगेगा, और पोजीशन वेक्टर लगेगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। और आपको पता है जो आप वर्क डन करते हो, ठीक है, वो चार्ज इनटू पोटेंशियल की फॉर्म में कंसिस्ट होता है। ठीक है, चलो तो अब है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से निकालेंगे बेटा, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से अपन निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स और वाई यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है 2D फॉर्म में, है ना। चाहो तो 3D बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया 2D फॉर्म में अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया एक्स और वाई। ठीक है, इसके ओरिजिन पॉइंट कितने ले लिया अपन ने, 0 0। अब यहाँ पे हमने एक पोजीशन ले ली बेटा P पॉइंट की, तो ओरिजिन पॉइंट से आर वेक्टर पोजीशन की फॉर्म में, समझ रहे हो ना, ओरिजिन पॉइंट से आर वेक्टर की पोजीशन से P पॉइंट हमने यहाँ सिचुएटेड कर दिया। दैट मीन्स P इज़ द पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके आगे हमने क्या लगा दिया भैया, इनफाइनाइट लगा दिया। अब मान लो इनफाइनाइट पे मेरे पास क्या रखा हुआ है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है। इनफाइनाइट पे क्या रखा हुआ है बेटा, कोई भी चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से अगर कहाँ तक लेकर आऊँगा, जल्दी बोलो, इस चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर आऊँगा, P पॉइंट तक लेकर आऊँगा। तो P पॉइंट तक लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, P पॉइंट तक लाने के लिए मेरे को अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ, P पॉइंट तक लाने के लिए मेरे को अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हूँ वो किसकी फॉर्म में जाके कंसिस्ट हो जाएगा, वो एनर्जी की फॉर्म में जाके कंसिस्ट हो जाएगा। तो अपने पास है ना इनफाइनाइट से अपन किसी पॉइंट चार्ज को लेकर आ रहे, कहाँ लेकर आ रहे, P पॉइंट तक। P पॉइंट तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो भी आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करना चाह रहे हैं वो किसकी फॉर्म में जाके कंसिस्ट हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में जाके कंसिस्ट हो जाएगा। अब मज़े की बात पता है क्या है, सबसे बढ़िया मज़े की बात यह है कि अपने पास, सुनना, अपने पास जो भी अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। तो वर्क डन क्या होता है, सिंपल सी बात बताओ, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है कि नहीं होता। तो वर्क डन हो गया अपने पास क्या, W, चार्ज अपने पास क्या हो गया, Q, पोटेंशियल अपने पास क्या हो गया, V। तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, और W किसकी फॉर्म में जाके कंसिस्ट हो जाएगा, U की फॉर्म में जाके कंसिस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात एक और देखो कि भैया वर्क डन तुमने निकाल लिया, बट अब भाई कई बच्चे बोलते हैं सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आर वेक्टर भी काम करना चाहिए। तो आर वेक्टर काम करेगा तो यानी कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ पोजीशन वेक्टर इज प्रेजेंट। मान लो अगर अपने पास पोजीशन वेक्टर भी प्रेजेंट है, कितना, आर वेक्टर, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा अपने पास W, वो वर्क डन किसकी फॉर्म में निकलेगा बताओ, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू
v और इधर साइड में क्या आ जाएगा r वेक्टर, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज w इज इक्वल्स टू q इंटू v इंटू आर वेक्टर। ये अपने पास बिल्कुल परफेक्ट सीन होना चाहिए। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है सबको, कंटिन्यू, सब बढ़िया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं अपन नेक्स्ट, ड्यू टू सिंगल हो गया, ड्यू टू डबल चलता है अब। ओके बेटा, तो 2 पॉइंट चार्ज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये तो हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। अब बात आती है कि सर 2 पॉइंट चार्ज की वजह से भी बताओ। तो अपने पास सबसे पहले है ना अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, अपने पास जब अपन है ना पर्टिकुलर जैसे 2 पॉइंट अपन ले लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपन पूरा 2D सिस्टम लेके चले। तो आप खुद सोचो कि अपने पास सपोज दैट कि इधर ए पॉइंट है ना, और इधर ए पॉइंट है, इधर अपने पास क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है Q1। इस Q1 चार्ज को मैं ए पॉइंट पर लेकर आऊँगा, कौन से पोजीशन वेक्टर की प्रेजेंस में बताओ R1। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे W1 वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो पूरी कहानी को कि इनफाइनाइट पे मेरे पास Q1 चार्ज रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे मेरे पास क्या रखा हुआ है Q1 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इनफाइनाइट से Q1 चार्ज से अपन ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं Q1 चार्ज को। क्लियर है ना ये चीज़, इनफाइनाइट पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, अपन ए पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, ए पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे R1 पोजीशन वेक्टर है, R1 पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है W1 अपन ने वर्क डन कर दिया। सेम चीज़ अपन क्या करना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे अपने पास इनफाइनाइट है और यहाँ इनफाइनाइट से अपन Q2 चार्ज लेकर आ रहे हैं। अब इनफाइनाइट पे अपने पास कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इनफाइनाइट से Q1 पे ए पे लिया है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे Q2 चार्ज रखा हुआ है। देन Q2 को लेकर आ रहे हैं अपन पोजीशन वेक्टर R2 की प्रेजेंस में। कहाँ लेकर आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। समझ रहे हो, इनफाइनाइट पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, इस Q2 चार्ज को हम उठा के लेकर आ रहे हैं बी पॉइंट पे। उसके लिए हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन हमको करना पड़ेगा W2। तो आप खुद सोचो, जब W इज इक्वल्स टू अपने पास Q इंटू वी इंटू आर वैक्टर हो सकता है, तो W1 Q1 के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। ठीक है, और W2 Q2 के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, W1 तो Q1 के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा और W2 Q2 के रेस्पेक्ट में अपने पास निकल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले सिंपल सी बात है, अपन को निकालना है यहाँ पे W1। तो W1 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर अपन फोकस करें तो देखो सिमिलरली अपन ये वाली सारी चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन कैसे करेंगे कि W1 यहाँ पे निकालना है, तो देखो चार्ज कितना हो गया बताओ, W1 के लिए चार्ज कितना हो गया जल्दी बताओ, Q1 है ना, पोटेंशियल कितना है V, और इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है, इसके लिए आप यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। ठीक है, और यहाँ पे W1 हो गया Q1 इंटू वी। क्लियर, इसके लिए पोजीशन वेक्टर कितना R1। W2 कितना हो गया चलो बताओ, ये तो W1 हो गया, अब W2 कितना हो गया अपने पास, लगाओ दिमाग। W2 किसको, कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो बेटा, Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हो। कहाँ से लेकर आ रहे हो, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक, किस पोजीशन वेक्टर की प्रेजेंस में, R2 की प्रेजेंस में। सबसे पहले Q1 को लेकर आए R1 की प्रेजेंस में, और Q2 को लेकर आ रहे हैं अपन R2 की प्रेजेंस में। लेकर आ रहे कि नहीं लेकर आ रहे, लेकर आ रहे ना, तो अपने पास W2 जो निकलेगा वो W2 क्या होगा बताओ, W2 हो जाएगा अपने पास Q2। ठीक है, V, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास R2। अब आप खुद ही सोचो कि मेरे पास है ना Q1 की वजह से, है ना, अपने पास Q1 की वजह से W1 कैलकुलेट हो गया, Q2 की वजह से W2 कैलकुलेट हो गया, और सिंपल Q चार्ज की वजह से मेरे पास W कैलकुलेट हो गया। तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी U1 बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी U2 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से W1 और W2 कैलकुलेट हो गया एज बिल्कुल सेम फॉर्मूले की कंडीशन में, जैसे ये था, जैसे ये था वैसे ही अपने पास ये वाला चार्ज आएगा। और मैं फिर गारंटेड कह सकता हूं कि अपने पास जैसे यहाँ पे ये चीज़ निकाली ना, यहाँ आपने सिंपली सेट कर लिया, तो सिमिलरली आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक ही चीज़ करनी है, और वो चीज़ क्या है अपने पास, वो चीज़ है नया चार्ज कैलकुलेट करना ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या निकालेंगे बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस अपन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको अगर अपन नोट करते हैं तो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस अपने पास क्या होगा, अगर अपन बात करें नेक्स्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस, आप खुद ही निकाल के देखो कि कंप्लीट सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा निकालेंगे
कि भैया सिस्टम ऑफ चार्जेस इतना होगा, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे? देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल निकालो, U इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, सिस्टम में तो टोटल निकलेगा। W1 कितना हो गया अपने पास? W1 हो गया अपने पास Q1 V इंटू R1 वेक्टर प्लस W2 हो गया Q2 V इंटू R2 वेक्टर प्लस अब निकाल रहे हैं दोनों चार्जेस की वजह से, तो दोनों चार्जेस की वजह से कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R12। ये आपका एक्सटर्नल फील्ड का सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया भाई? फॉर्मूला आ गया। हाँ बेटा चलो, अब ये तो सिंपल हो गया अपने पास है ना, सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट और फिर सबका सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक भी अपन इसी के बाद ले लेते हैं कंटिन्यू, ताकि चैप्टर के टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। चलो भाई चेक करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना भैया, है ना, आ जाओ। बहुत अच्छा टॉपिक। हाँ भाई, सबने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या? टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो अपने पास जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, है ना। अपन को डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पहले अपन ने टॉर्क निकाला था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालनी है अपन को? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो अपना हेडिंग हो गई। और बोर्ड 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए? बोर्ड 2024 के लिए, है ना। आ सकता है भाई, अच्छा टॉपिक बनता है, अच्छा अपने पास यहाँ पे क्लैरिटी बनती है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन डायग्राम से समझेंगे, और डायग्राम से समझने के बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या बनाना है? पहले अपन को बनाना है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब डायग्राम को देखो मैं थोड़ा किस तरीके से बना रहा हूँ, है ना, आपको क्लियर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे अपन डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम अपने पास कौन सा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हमने रख दिया एक डाइपोल। डाइपोल कैसे रखोगे? एक माइनस का, ठीक है, और एक अपने पास कौन सा बताओ? प्लस का। तो एक तो प्लस का क्यू चार्ज हो गया, है ना, और एक अपने पास कौन सा हो गया बताओ? माइनस का क्यू चार्ज हो गया। तो आप खुद सोचो कि प्लस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो अपनी तरफ इस तरफ होगा। तो प्लस की वजह से फोर्स F इज इक्वल्स टू प्लस का क्यू ई, माइनस की वजह से जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई। ये अपने पास दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव टाइप का फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव टाइप का फोर्स लगेगा। अब पता है क्या है, मैंने आपको बताया था, डाइपोल पे कभी भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो डाइपोल देखो ए से घूमने लगता है। जैसे मान लो मार्कर है, अगर मैं परपेंडिकुलर, मेरा हाथ देखो, परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो वो ए से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। तो अपने पास यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये डाइपोल को क्या करेंगे? रोटेट कराने का काम करेंगे। अब बात आती है कि सर रोटेट कहाँ से करेगा? भाई सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि ये रोटेट कहाँ से करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये इसका सेंटर पॉइंट O हो गया, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 2a। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये वाली जो साइड आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो से निकालोगे, ठीक है, ये वाली साइड आप ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो से निकालोगे, ये वाली साइड, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? a cos थीटा, है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो अपने पास सही है। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल सेट हो ही रहा है, आपको पता ही है, इस तरीके से, है ना। चलो, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने डाइपोल घुमाया ऐसे, देखो पता है डाइपोल कैसे घूमता है, कि आपने मान लो यहाँ पे ऐसे रख दिया डाइपोल, इसको आप यूँ घुमा रहे हो, पर अभी तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, दैट मीन्स θ1 इज इक्वल्स टू 90। अब 90 से आप है ना 60 घुमा लो, 40 घुमा लो, कितना भी घुमा लो, घुमाना ऐसे है। यहाँ स्ट्रेट रखा हुआ है, इसको अपन यूँ मूव करा रहे हैं। तो आपको पता है स्ट्रेट वाली पोजीशन शो नहीं करनी, आप जब घुमा के ऐसे रख रहे हो तो ये वाली पोजीशन आपको शो करनी है। तो स्ट्रेट वाली जो पोजीशन है वो ऐसे होगी, ठीक है, 90। तो अपना कहीं ना कहीं यहाँ तो ये θ1 हो गया, θ1 इज इक्वल्स टू 90 से, तो ये तो हो गया 90, इसको पर्टिकुलर अपन क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी एंगल तक घुमा रहे हैं, ठीक है। तो θ2 इज इक्वल्स टू θ, तो अपन कहीं ना कहीं ये लेके चलेंगे कि θ1 इज इक्वल्स टू 90 से अपन θ2 इज इक्वल्स टू θ तक इसको रोटेट करा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और,
जब भी डाइपोल है ना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से घूमेगा, तो आपको पता है कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है और उसी फोर्स को आप लोग टॉर्क बोलते हो, ठीक है। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, निकालते कि नहीं निकालते, पता है ना। और ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, निकाल चुके हैं ना, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को टॉर्क नहीं निकालना, अपन को तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और हमेशा से सिखाया है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है ना, चलो फिर कोई टेंशन नहीं है। अब अपन स्टार्ट करें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना सीन सेट होता है। आ जाओ भाई। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है ना, सभी बच्चे ध्यान से देखना, अच्छा डेरिवेशन है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपने पास टो इज इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, वी नो दैट। हाँ भाई आप जानते हो तो ज़रा लिख दें, वी नो दैट। बताओ टो इज इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास, पी ई साइन थीटा, होता है कि नहीं होता। अब टो इज इक्वल्स टू अपने पास पी ई साइन थीटा हो गया ना, क्लियर। अब टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा हो गया, यहाँ तक चलो हमको समझ में आता है। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे टॉर्क है, हमको निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी चीज़ लीनियर वे में फॉर्म कर रही है, लीनियर वे में काम कर रही है, बिल्कुल सीधी, है ना, वो तो सिंपली फोर्स होगा। लेकिन मान लो अगर कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है तो फोर्स की जगह काम करता है टॉर्क। और हमेशा ध्यान रखना, जब फोर्स काम करता है तो डिस्प्लेसमेंट काम करता है, और जब टॉर्क काम करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काम करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, डी थीटा, क्लियर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालोगे बताओ, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से अपन किसकी वैल्यू रख देंगे बताओ। हाँ बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से अपन किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टो की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अपने पास बताओ डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा। हाँ बेटा, टो की वैल्यू जैसे अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे तो अपने पास डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अपन को निकालना है टोटल वर्क डन, क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए अपन बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। चीज़ें समझ में आ रही है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप करोगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा ना। अब यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा डी डब्ल्यू का, है ना, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कितनी हो जाएगी, देखो थीटा वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से रोटेट करा रहे, कहाँ तक रोटेट करा रहे हमको पता नहीं है, तो थीटा टू को हमने क्या मान लिया, थीटा टू इज इक्वल्स टू थीटा मान लिया। अच्छा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और आपको पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन किसकी फॉर्म में कंसिस्ट हो जाएगा बताओ, यू की फॉर्म में कंसिस्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंसिस्ट हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे, पी ई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म को अपन इंटीग्रेशन के आउटसाइड निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका रिमेनिंग होगा बताओ, रिमेनिंग इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, जैसे यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स आना चाहिए, साइन वाई इंटू डी वाई होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सेम फंक्शन होना चाहिए। तो कितना हो गया एंगल 90 से थीटा। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, चलो बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है। अच्छा साइन का कोस डिफरेंशिएशन होता है और माइनस कोस इंटीग्रेशन होता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा का अपन क्या कर देंगे, माइनस का कोस थीटा अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री से बताओ यहाँ पे थीटा तक हो जाएगा। अब माइनस को मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई हो गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें अपन, तो कॉस अपने पास सबसे पहले कॉस अपर लिमिट कितनी है थीटा, फिर माइनस लगा के, माइनस तो बाहर निकाल लिया आपने, तो इधर कितना है कॉस थीटा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट कितनी है कोस 90। अच्छा बेटा कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो फाइनल जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आया u इज इक्वल्स टू माइनस का पी ई कॉस थीटा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, विच आर यूज्ड इन ऑल्सो न्यूमेरिकल देन ऑल्सो कमिंग अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। अच्छा अब इसमें क्या अपन स्पेशल केस ले सकते हैं, है ना, स्पेशल केस जैसे फर्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लो, 0 लोगे तो क्या बनेगा बताओ, माइनस का पी ई बन जाएगा ना। सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 ले लो, 90 डिग्री रहने पर इसका मतलब समझ गए होंगे, 90 कोस 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन अगर सपोज थीटा इज इक्वल्स टू आपने ले लिया 180, तो 180 पे कोस 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी प्लस पी ई। अब कई बच्चे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि सर ये तो चलो 0 90 180 लिया, कई बार बोर्ड एग्जाम में
एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 से 180 तक पूरा घुमाया जाए, है ना, दैट मीन्स θ1 तो कितना हो गया 0 और θ2 कितना हो गया 180। अगर 0 से 180 डिग्री तक पूरा रोटेट कराया जाए उसे, तो दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे केवल लिमिट चेंज कर दो। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट और यहाँ लगा सकते हो। बट ध्यान रखना कि 0 का मतलब हो गया इनिशियल एंगल, कई लोग इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बोलते हैं। 180 का मतलब पूरा रोटेट हो रहा है भाई, अगर मान लो कोई भी चीज़ पूरी रोटेट हो रही है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो 0 से 180 तक अगर आप किसी भी डाइपोल को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में आपकी पोटेंशियल क्या, एनर्जी क्या हो जाएगी 2PE। PE प्लस PE कितना हो जाएगा 2PE। इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। 2 टॉपिक आज अपन पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, क्लियर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चलते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो कहीं भी पढ़ रहे हैं बेटा, स्कूल्स में, कोचिंग्स में, वो बच्चे भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। आपको हर जगह से फ़ायदा उठाना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आपकी है, रिजल्ट आपका है, मेहनत आपकी है, टीचर का केवल गाइडेंस और सपोर्ट रहता है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।